Yes, Mr. Ankur. Good evening, sir. Good evening. Are we audible and visible to you? Sir, wait a minute. Let me increase the volume. It's a little bit, sir. It's okay now. Sir, So you have to introduce yourself, then you'll ask our set of questions by rotation. सर मेरा जो इंटरव्यू सर मीडियम है सर हिंदी में है हाँ। सर। तो मेरा नाम अंकुर सिंह है। Right. मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद सर वर्ष 2019 में मेरा सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हो गया। सर 19 से 2026 तक मैं भी अपनी सेवा उसी में दे रहा हूँ। तो मेरी हॉबीज रूबिक सॉल्व करना, हिंदी लिटरेचर पढ़ना और वेब सीरीज देखना है। Very good. I will ask questions in English. I can understand Hindi, but I'll ask questions in English. You can Yes, sir. answer in Hindi. Hmm? Sure, sir. Will that be all right for you? Yes, sir. Very good. Fine. You know, when we are talking about Northeast, what are the security issues relating to Northeast as of now? सर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मेन सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं सर वो इंसर्जेंट ग्रुप्स के एफएमआर रिजीम की वजह से सर द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर वहाँ पे इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होती है। एंड सर उसके अलावा वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग का जो गोल्डन ट्रायंगल का सर गोल्डन ट्रायंगल वहाँ पे है सर उसका भी बहुत ज्यादा इशू रहता है। Okay. So tell me something about this Nagaland issue. नागालैंड सर नागालैंड में सर मेन इशू सर वहाँ पे जो आ रहा है सर वो ग्रेट डिमांड ऑफ नागालिज्म का है। सर ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स वहाँ पे सर जो नागा ट्राइब के लोग रहते थे वो सर म्यांमार से बॉर्डर कनेक्टेड होने की वजह से उनकी एथनिक टाइज अभी भी काफी हद तक है। तो सर उसमें उनका जो मेन डिमांड यही रहता है कि कहीं ना कहीं वो ग्रेट नागालिज्म जिसमें कुछ स्टेट अपना कुछ जो एरिया इंडियन टेरिटरी का कुछ टेरिटरी म्यांमार की ऑक्यूपाई करके अपना खुद ग्रेट नागालैंड बना पाए। So what is the insurgency movement, insurgencies of Naga insurgencies? What is the stage now? सर अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पीस ऑफ की वजह से सर वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनका रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है। बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इंसर्जेंट्स हैं इन्होंने पीस ऑफ के लिए रेडी नहीं हुए हैं। तो मेन अभी यहीं तक का सोल्यूशन पहुंचा है वहाँ पे। Often, you know, there are complaints about violation of human rights. जी सर। So how do we tackle that? सर मेन जो इशू सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पर रहता है ह्यूमन राइट वॉल्यूशन का सर उसको टैकल करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं सर उनको सेंसिटाइजेशन करना चाहिए ताकि सर उनको एटलीस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में पता हो तभी उनका सर वॉल्यूशन रोका जा सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो फोर्सेस के कुछ सिविक प्रोग्राम्स होते हैं जैसे सर एजुकेशन को लेकर ऐसे रिलेटेड एकलव्य मॉडल स्कूल आया था उनके माध्यम से भी जैसे ही हम सिविक और सर मिलिट्री टाइज को बेहतर तरीके से जैसे ही अरेंज करेंगे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन सर कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा। When you are an assistant commander leading a company, जी सर। you will get some complaints about what you call human rights violation. जी सर। Situational question. How will you deal with it? Will you favor your force or will you favor the complainant? सर पहले कंप्लेन जो सर आ रही है पहले से उसको वेरीफाई करेंगे अपने इंटेल सोर्सेस के माध्यम से कि वो कंप्लेन्स कहीं ना कहीं सही है या नहीं। अगर सर वो कंप्लेन सही पाई जाती हैं तो अपने सर जो जवान हैं उनको सर पहले ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के प्रति मना करेंगे उन्हें और उनको सर सेंसिटाइज भी करेंगे ताकि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में पता भी हो कि ड्यूरिंग इंसर्जेंसी या फिर जो भी ऑपरेशन करने जाते हैं उसमें वो कौन कौन से राइट्स उनको वायलेट नहीं करना है। बट स्टिल अगर सर वो कंटिन्यूस उस चीज का वायलेशन करते हैं सर उन पे कहीं ना कहीं फिर नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की आवश्यकता जरूर। Tell me how the left-wing extremism has been eradicated almost in India. सर इसके इरेडिकेशन के सर कुछ शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में मेनली सर वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको पैसिफाई करना और सर उनसे कहीं ना कहीं अगर वो पैसिफाई करने के लिए रेडी नहीं है तो सर अपने फोर्सेस का यूज करके उनके जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको कमजोर करने का तरीका शॉर्ट टर्म मेजर्स में रहा है। लॉन्ग टर्म मेजर में जो लोग सरेंडर कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी उनके एजुकेशन पे काम करना उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देना जिससे वो कहीं ना कहीं सर बेटर जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे जुड़ सके। सर इन तरीकों से सॉल्व किया गया सर उस चीज को। Okay. CRPF handled several issues in Yes, India. yes. Right. Yes, sir. Can you tell me very prominent few, one or two important ones, other than left-wing extremism? तो सीआरपीएफ अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो इलेक्शन ड्यूटीज भी कंडक्ट कराती है ऐसा इलेक्शन ड्यूटीज के अलावा सर वो कहीं ना कहीं सर वीआईपी सिक्योरिटी पे भी काम करती है जैसे प्रेसिडेंट सिक्योरिटी। What is the role in a movement? सर वॉइस ऑडिबल नहीं सर। What is the role in Khalistan movement? सीआरपीएफ सर। Yeah. तो खालिस्तान मूवमेंट में सर जो स्पेशली सीआरपीएफ का रोल रहा है तो कहीं ना कहीं इंसर्जेंट्स पे दबाव बनाने का या फिर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन हो रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं सामने से फ्रंट लाइन फोर्सेस के रूप में टैकल करने का रहा है सर। Your first choice is CIC
stay as of. जी सर. So what is your second choice? सर एसएसबी. SSB. Why SSB? सर एसएसबी में सर जो मेन सर एसएसबी का वर्क रहा है वो कहीं ना कहीं इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को सेफगार्ड करने का रहा है. उसमें सर कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल सिविल सिविल से एक इंटरेक्शन होता है, तो उस डोमेन में कहीं ना कहीं मैं वर्क करना चाह रहा था. दैट्स व्हाई मैंने एसएसबी को सेकंड प्रेफरेंस रखा. You think you will be better suited for SSB than BSF? जी सर. Fine. Okay. Then as regards your hobbies, you are interested in Hindi literature. Can you Yes, sir. tell me which is your, very, you admire many of them, right? What is your most admired literature in Hindi? सर आप तो सर राइटर के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर सर Or पर्टिकुलर maybe book or writer, whatever, literature, anything. राइटर के अगर सेंस में बात करूं तो सर मैं मेनली भारतेंद्र हरीशचंद्र जी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं. तो उनका सर मेन रीजन इसका ये है कि जब सर 1857 के बाद क्रांति के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने सर डिफरेंट लॉज लेके आ रहे थे ताकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसको सप्रेस किया जा सके, और कहीं ना कहीं सर और कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा था लोगों को मोटिवेट करने के लिए. तो भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का वहाँ पे बहुत ज्यादा योगदान रहा है. वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे देश के लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते थे ताकि जो इंडिया में ऑनगोइंग्स हो रही है ब्रिटिशर्स की वो इनडायरेक्टली लोगों को पता चलता रहे और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देश की आजादी की क्रांति की जो ज्वाला है वो हमेशा जलते रहे. Very good. Robic Cubal. जी सर. Cube. So what is the world record? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सर 3x3 का 3 सेकंड के आसपास है फास्टेस्ट. So what is your record? तो मेरा सर 26 सेकंड का है. Have you ever tried to improve it? सर डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे सॉल्व करता हूँ. तो बाय द टाइम उसके लिए सर काफी प्रैक्टिस चाहिए होगी, देन डेफिनेटली वो कम हो जाएगा. You just mentioned web series. You are watching web series. जी सर. What type of web series you will watch? तो जो सिविक जर्नल की होती है जो सर डेली लाइफ से रिलेटेड वेब सीरीज होती है जस्ट लाइक गुल्लक एंड पंचायत, तो वैसे सर देखना पसंद करता हूँ मैं. What is the last one that you have seen? तो गुल्लक का मैंने सीजन 3 देखा था. What is the kind of a lesson that you have learned from that? Some takeaway. सर गुल्लक वेब सीरीज में सर मेनली जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस होते हैं उनके बारे में बताया गया कि सर कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास एक नॉर्मल सी चीज खरीदने के लिए भी काफी ज्यादा सेविंग्स और प्लानिंग करता है, उससे प्रोज एंड कॉन्स देखता है. एंड उसके अलावा सर मिडिल क्लास में जो हमेशा एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर क्रेज रहा है, और उसमें जो मेन किरदार रहता है उसका वो कहीं ना कहीं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसके फैमिली वाले काफी निराश हो जाते हैं. सर ये 2 एस्पिरेशन समझ में आई. Okay. Thank you. What is sir? थैंक यू सर. ओके सो अंकुर, तुम्हारा वर्किंग एक्सपीरियंस अभी कितने साल का हो गया है? 6.5 years का सर. उसमें 1.5 years की ट्रेनिंग है, 5 years से सर्विंग हो गया मेरे. इससे पहले इंटरव्यू स्टेज पे और किसी एग्जाम पे गए हो अभी पिछले किसी दूसरे या इसी सर्विस के एग्जाम में? सर्विस एंट्री कमीशन के थ्रू सर मैंने 3 बार सर्विस फेस की है और उसमें मैं सर 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट रहा हूँ. एसएसबी? जी सर. ओके. तो इसमें भी सशस्त्र सीमा बल, ये 5 सीएपीएफ में जो दे रखा है अपना ऑप्शन, जी तो सर. सशस्त्र सीमा बल का जो मैंडेट है, पहले तो ये इसका इतिहास थोड़ा बता दो और क्या मैंडेट क्या है, कहाँ से है मैंडेट? सर इसका मैंडेट एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है. इस बल की शुरुआत कैसे हुई? सर चाइना से सर जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद सर आईटीबीपी का फॉर्मेशन हुआ था. देन जस्ट आफ्टर 1963 में एसएसबी का फॉर्मेशन हुआ टू सेफगार्ड इंडो नेपाल एज वेल एज इंडो भूटान बॉर्डर. उस वक्त क्या टास्क था, अभी क्या टास्क हो गया? सर इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की अगर बात करें तो सर कहीं ना कहीं वो ओपन बॉर्डर रहा है, वहाँ पे लोगों का आना जाना काफी हद तक रहा है. तो उस समय भी सर उसका मैंडेट स्टार्टिंग में सर जो एसएसबी का फॉर्मेशन हुआ था इसका नाम था सर स्पेशल सर्विस ब्यूरो. इसमें सर कहीं ना कहीं लोकल लोगों से मिलजुल कर इंटेलिजेंस कवर करना, वहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है लोगों का, स्मगलिंग होती है, लीगल एक्टिविटीज होती है, उसको कर्व करना था. अभी सर उसका नाम सशस्त्र सीमा बल भी रख दिया गया है चेंज करके. और सर अभी भी मैंडेट कहीं ना कहीं सेम ही है सर. हमारी एटलीस्ट 3 लैंड बॉर्डर्स को सिक्योर या हेल्प करने के लिए आर्मी को तीन फोर्सेस हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी. जी सर. तो इसमें स्टेट पुलिस की तरह करप्शन का भी इशू है या बिल्कुल करप्शन फ्री तरीके से काम करती है एमएचए के अंडर ये तीनों जो फोर्सेज हैं? सर ऐसे करप्शन के इश्यूज के सर न्यूज तो आती रहती है बट अभी तक मैं इस बारे में सर पूरी जानकारी नहीं है मुझे कि करप्शन का इश्यूज है कि नहीं यहाँ पे. ओके. और ये जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं ये किस तरह से असिस्ट करती होंगी डिफेंस फोर्सेस को, मेनली इंडियन आर्मी को? इंडो चाइना बॉर्डर पे इंडियन आर्मी भी डिप्लॉयड है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे और कई इलाकों में आर्मी है. एल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं एलओसी, जेएनके में वहाँ आर्मी भी है, बीएसएफ भी है. तो कैसा इनका रिलेशनशिप होता होगा, एनी आइडिया? सर मेनली जो सर फॉरवर्ड बेसिस पे इन लोग का सर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं साथ में, और इंटेल शेयरिंग का भी काम रहता है कहीं ना कहीं. और सर गार्डिंग में इन लोगों से ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं आपस में डेटा शेयरिंग के साथ साथ. सर ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कवर कर लिया है मैंने. और सर साथ ही
सर इन लोग की मल्टीपल ड्रिल्स होती हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के साथ में, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर की बात करें तो। और सर बांग्लादेश बॉर्डर में वहाँ पे सर इलीगल माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। सर ज्वाइंट पेट्रोलिंग वहाँ पे करते हैं वो लोग काफ़ी, और जो सर आजकल जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI एंड जस्ट लाइक ड्रोन्स, तो ड्रोन्स के माध्यम से भी सर एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करते हैं। एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, यूएमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास कराया पार्लियामेंट से जी सर। सीएपीएफ के बारे में। जी सर। उसकी जनरल जो कमांड एंड कंट्रोल को लेकर उसमें कुछ प्रावधान लाए गए हैं, जी सर। क्योंकि पहले जो फोर्सेस थी वो बिल्कुल अलग अलग कानून के तहत चलती थी। सीआरपीएफ का 1949 का है, आईटीबीपी का फोर्स तो 62 में बन गई थी, संसद की पास किया हुआ बिल 1994 का है। और उसी तरह से बीएसएफ फोर्स बन गई थी, 1965 का एक्ट है। एसएसबी का एक्ट 2002 का है। तो पार्लियामेंट में एमएचए को या केंद्रीय सरकार को एक बिल क्यों लाना पड़ा? कोई पेपर वगैरह में पढ़ा था या कोई इसके बारे में कुछ स्टडी किया है? जी सर। तो इसमें मेनली जो डेपुटेशन आईपीएस कैडर के ऑफिसर्स का होता था सीएपीएफ में टॉप लीडरशिप पे, और उस पर लीगल बेसिस देने के लिए इस बिल को लेके आया गया। इसमें सर आईजी लेवल पे 50% आईपीएस ऑफिसर्स का सर मैंडेट किया गया है। देन एडीजी, सीनियर एडीजी लेवल पे 67%, देन एडीजी एंड डीजीपी लेवल पे 100% आईपीएस कैडर ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है सर इसमें। ओके, अगर हम कंपेयर करें, भारत एक बहुत बड़ा देश है ज्योग्राफिकली। यूरोप में तो जो यूरोपियन यूनियन उन्होंने बना रखा है, तो कुछ उस तरह की उन्होंने भी संस्थाएं बना रखी हैं, जैसे बॉर्डर कंट्रोल करते हैं वो। तो या अमेरिका से अगर हम कंट्रोल कंपेयर करें, तो इसका कोई आइडिया है? जैसे अमेरिका ने एक संस्था बना रखी है आइस, बहुत ज्यादा न्यूज में इधर हाल में थी। तो यहाँ पे जैसे बीएसएफ है, उस तरह से उन्होंने आइस बना रखा है। तो कोई कंपैरिजन का आइडिया है कि जो इस तरह की यूरोपियन महाद्वीप में जो संस्थाएं काम कर रही हैं और अमेरिका में जो मान लो संस्थाएं काम कर रही हैं, उसके साथ अगर यहाँ की जो सीएपीएफ है उसका संगठन या उसका काम कैसा चल रहा है, उसके बारे में कोई कमेंट करने कहा जाए? तो जो वेस्टर्न नेशन की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, स्पेशली अगर उनकी बात करें तो सर वो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन को लेकर काफी सेंसिटाइज रहती है, जो कि हमारी फोर्सेज में कहीं ना कहीं काफी कम देखा जाता है। तो पहला मेन इशू तो ये है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सर इनके पास वेपन्स होते हैं, जो भी वो लोग पेट्रोलिंग व्हीकल यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल वेपन से थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे है। सर ये दो इशू मैं समझ पा रहा हूँ अभी। थोड़ा पाकिस्तान का आइडिया है? उनके पास भी कोई बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं? क्या नाम है उसका और क्या करते हैं वो? सर एग्जैक्टली मुझे नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट। चाहो तो पढ़ लेना थोड़ा, पाकिस्तान रेंजर्स है। जी सर, जी सर, एग्जैक्टली वो ये भी याद है। ओके, सो लास्टली मेरी तरफ से एक सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है। जी सर। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अशांत रहती हैं, वोलाटाइल रहती हैं। रिजीम चेंज भी हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, कुछ दिन पहले तक श्रीलंका भी अशांत था। तो इस तरह की घटनाओं का भारतवर्ष की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पे कैसा असर पड़ता होगा? सर इससे इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सर काफी मिक्स्ड इसमें असर रहता है। अगर आप सर बगल में कंट्रीज में कोई ना कोई टर्मोइल चल रहा है, सर वहाँ के मान लीजिए अगर पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती है, जो पहले कहीं ना कहीं इंसर्जेंट से फेवर कर रही थी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बट सर अगर एंटी गवर्नमेंट आ जाती है उनके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इंडिया में या फिर इंडियन टेरिटरीज में आ जाते हैं शरण लेने के लिए। सर इससे कहीं ना कहीं जो इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में होता है, सर वहाँ से इलीगल माइग्रेशन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जस्ट लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। जब भी सर वहाँ पे कोई एंटी इंडियन गवर्नमेंट आ जाती है, तो वहाँ से जो हिंदू लोग हैं उनके खिलाफ वायलेंस चालू हो जाता है, तो वहाँ से माइग्रेशन का भी इशू काफी ज्यादा आता रहता है।